नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज की कहानी है गुरुजी का आशीर्वाद। सर मुझे पहचाना? कौन? सर मैं आपका स्टूडेंट 40 साल पहले का। ओह अच्छा, आजकल ठीक से दिखाई नहीं देता बेटा, और याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, इसलिए नहीं पहचान पाया। आओ बेटो, क्या करते हो आजकल? उन्होंने उसे प्यार से बिठाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा। सर मैं भी आपकी तरह ही टीचर बन गया हूँ। वाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन टीचर की तनख्वाह तो बहुत कम होती है, फिर तुम कैसे? सर जब मैं 7वीं कक्षा में था तब हमारी क्लास में एक वाक़या हुआ था, उससे आपने मुझे बचाया था। मैंने तभी टीचर बनने का इरादा कर लिया था। वो वाक़या मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको मैं भी याद आ जाऊँगा। अच्छा, क्या हुआ था तब? सर 7वीं में हमारी क्लास में एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था, जबकि हम बाकी सब बहुत गरीब थे। एक दिन वह बहुत महंगी घड़ी पहन कर आया और उसकी घड़ी चोरी हो गई थी। कुछ याद आया सर? 7वीं कक्षा। हाँ सर, उस दिन मेरा दिल उस घड़ी पर आ गया था, और खेल के पीरियड में जब उसने वह घड़ी अपने पेंसिल बॉक्स में रखी तो मैंने मौका देखकर वह घड़ी चुरा ली थी। उसके बाद आपका पीरियड था, उस लड़के ने आपके पास घड़ी चोरी होने की शिकायत की। आपने कहा कि जिसने भी वह घड़ी चुराई है उसे वापस कर दो, मैं उसे सज़ा नहीं दूंगा। लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत न हुई घड़ी वापस करने की। फिर आपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और हम सबको एक लाइन से आंखें बंद कर खड़े होने को कहा, और यह भी कहा कि आप सबकी जेब देखेंगे, लेकिन जब तक घड़ी मिल नहीं जाती तब तक कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम सब आंखें बंद कर खड़े हो गए। आप एक एक कर सबकी जेब देख रहे थे। जब आप मेरे पास आए तो मेरी धड़कन तेज होने लगी। मेरी चोरी पकड़ी जानी थी। अब जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर चोरी का ठप्पा लगने वाला था। मैं पछतावे से भर गया था। उसी वक्त जान देने का इरादा कर लिया था, लेकिन मेरी जेब में घड़ी मिलने के बाद भी आप लाइन के आखिर तक सबकी जेब देखते रहे और घड़ी उस लड़के को वापस देते हुए कहा, अब ऐसी घड़ी पहनकर स्कूल नहीं आना, और जिसने भी यह घड़ी चोरी की थी वह दोबारा ऐसा काम न करे। इतना कहकर आप फिर हमेशा की तरह पढ़ाने लगे थे। कहते कहते उसकी आंख भर आई। वह रूंधे गले से बोला, आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। आगे भी कभी किसी पर भी आपने मेरा चोर होना जाहिर न होने दिया। आपने कभी मेरे साथ फर्क नहीं किया। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आपके जैसा टीचर ही बनूंगा। हाँ हाँ, मुझे याद आया। उनकी आंखों में चमक आ गई। फिर चकित तो बोले, लेकिन बेटा मैं आज तक नहीं जानता था कि वो चोरी किसने की थी, क्योंकि जब मैं तुम सबकी जेब देख रहा था तब मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। शिक्षक संस्कारों का निर्माता होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।